साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 27 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, इनका जो मेन प्रश्न मेरे पास आया है वो आया है इनके कामकाज को लेकर कि भाई ये अपना कामकाज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, या क्या व्यापार कर सकती हैं। चलिए एक एक करके चीज़ें लेंगे इनके हाथ में और इनके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। अब सबसे पहले मैं आपकी उंगलियों से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग इनके हाथ में देखें तो सूर्य की उंगली बड़ी है और तर्जनी उंगली छोटी है। जब किसी भी व्यक्ति की सूर्य की उंगली बड़ी होती है और तर्जनी उंगली ज़्यादा छोटी हो जाए, है ना, एक अच्छा खासा में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो तर्जनी की उंगली है ना, एक तो लीडरशिप स्किल्स वीक कर देगी। मतलब आप जहाँ पे भी रहोगे ना, आप एक फॉलोअर की तरह रहोगे, चाहे तो वो फैमिली हो चाहे वो ऑफिस हो, आपको लोगों की बात को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती है। दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, दूसरा इसमें मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें लग जाती हैं। या तो देखो पार्टनर बीमार रहे, या आपकी मैरिड लाइफ में झगड़े वगैरह की सिचुएशन हो जाए, ये वाली सिचुएशन आती है। तो क्या करना चाहिए, जब किसी की गुरु की उंगली इस तरह से छोटी हो जाती है तो उसको गुरुवार वाले दिन पीली रोटी बनानी है। मतलब रोटी में हल्दी लगाइए, हल्दी लगा के, हल्दी मीन्स आटे में हल्दी लगानी है, छोटे से एक लोई लीजिए, उसमें हल्दी लगा दीजिए, उसकी रोटी बनाइए। उसके अंदर चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल को पानी में से निथार के 15-20 मिनट भिगो लीजिए, आधा घंटा। उसको पानी निकाल दीजिए, उस दाल को रखिए रोटी के अंदर और उस पर एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए और उसको थर्सडे वाले दिन गाय को खिलाइए। और अपने माथे पर हल्दी का तिलक डेली लगाया कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं। चाहे आपके हस्बैंड बीमार रहते हों बार बार, या फिर आपका झगड़ा रहता हो उनसे बार बार, कहीं ना कहीं मनमुटाव, ठीक है, वो वाली स्थिति भी बन सकती है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। गुरु जो है ना, यहाँ पर किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं, तो ये हमें उपाय कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा उपाय है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ना खर्चा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत है। डेली पूजा करके माथे पर हल्दी ज़रूर लगानी है, और बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपने नहाने के पानी में डेली हल्दी डालना शुरू कीजिए। ठीक है, गुरु और ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा अब मैं देख सकती हूँ कि आपका गुरु की उंगली और शनि की उंगली के बीच में यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा गैप आया हुआ है। बहुत हेल्पिंग नेचर होती है ऐसे लोगों की जिनका यहाँ पर गैप आता है। सो बहुत जल्दी लोगों की हेल्प करने के लिए आप सामने से आगे आते होगे। आपके हाथ में देखो तो यहाँ पर एक कट लगा हुआ है। देखो, टीचिंग से रिलेटेड काम मत करना, जो धार्मिक किताबें बेचते हैं ऐसा वाला काम मत करना, बुक्स को बेचने का काम मत करना, गुरु से रिलेटेड काम मत करना। गुरु अच्छा नहीं है ना, तो गुरु धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, तो नॉलेज देने वाला काम, धार्मिक काम, ऐसे वाले काम मत करना बिजनेस में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात आती है आपके हाथ की जो भी पोरू हैं, इस पर शत्रु रेखाएं ज़्यादा बनी हुई, ये देख रहे हैं इस तरह की, और फिर कट लगे हुए, इस तरह के कट लगे हुए, हार्डल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर हाथ को भी देखो तो हाथ पे भी बहुत सारी जो है ये राहु रेखाएं ने काट रखा है, ये देख रहे हैं आपके हाथ में, यहाँ पे भी कट लग रहा है। ये जो इतने सारे कट लग जाते हैं, ये राहु रेखाओं के कट होते हैं। अब राहु रेखाओं के कट अगर किसी के हाथ में ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए। जो सड़क पर कुत्ते होते हैं, स्पेशली अगर काला मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। शंकर भगवान को तिल चढ़ाइए, काले वाले तिल होते हैं ना, स्पेशली मंडे को चढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शंकर भगवान की पूजा किया कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि राहु क्या है कि दिमाग को शांति नहीं रहने देता, टेंशन बहुत देता है, बार 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 आपको एक प्रॉब्लम जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी, कोई ना कोई दिमाग में टेंशन बनी रहती है हर वक्त। वो ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, लेकिन आपके प्रॉब्लम दिमाग में बहुत बड़ी होगी वो फिर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, शनि की उंगली ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत मजबूत तो नहीं बोली जा सकती पर ठीक ठाक स्थिति में है। सूर्य की उंगली थोड़ी सी लंबी है, सूर्य की उंगली लंबी है तो आपको नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को संभालने की पावर देती है ये, और ऐसे रिस्क उठाने की पावर भी देती है। जैसे आप किसी भी टाइप का रिस्क उठा सकते हो, उसमें आपको डर कम लगेगा। ये वाली उंगली बहुत छोटी हो गई है, ये वाली उंगली जो कनिष्ठिका उंगली होती है, अगर किसी की बहुत छोटी हो जाए ना तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। कहीं ना कहीं एक तो व्यक्ति अपनी बात ही नहीं रख पाता सामने, और बात रख दे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा उसकी बात। वाणी के चक्कर में झगड़े बहुत हो जाते हैं। ठीक है, और बिजनेस के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, तो आपको उपाय करना पड़ेगा। बिकॉज ये बुध की उंगली है, बुध व्यापार का कारक है, ये अच्छी नहीं है तो अपना बिजनेस नहीं चलेगा। क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम एक प्रयास कर सकते हैं, गारंटी कुछ नहीं होती इस चीज़ की, प्रयास कर सकते हैं। प्रयास में हम क्या करेंगे, हरा मोटा वाला मूंग जो आता है, साबुत मूंग जो आता है,
1 मुट्ठी रात को भिगोइए, सुबह पानी निकाल दीजिए और वो पंछियों को दे दीजिए, मतलब पक्षियों को खिला दीजिए। हरा वाला मूँग डेली करिए आप ये, थोड़ा सा भिगोइए और सुबह पंछियों को डाल दीजिए। अपने घर की छत पे नहीं डालना है, बाहर डालिएगा, ठीक है। ये आप खिलाना शुरू कीजिए। सतनाजा भी खिला सकते हैं, 7 प्रकार का अनाज मिला लीजिए, उसको भी पंछियों को खिलाइए, वो भी बहुत अच्छा होता है उपाय, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वाणी पे बहुत कंट्रोल रखिएगा, वाणी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। कोई भी बात ऐसी मत कहिए कि जहाँ से गड़बड़ हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके गुरु के बाद, यहाँ गुरु के पर्वत पर कुछ ज्ञान रेखाएं जा रही हैं इस तरीके से इनके हाथ में, बट बहुत ज़्यादा अच्छा गुरु नहीं है आपका, ठीक है। तो गुरु का जो उपाय मैंने बताया वो कीजिएगा। शनि की भी बात करूं तो शनि भी जो है आपके बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं है। नेगेटिव साइंस बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन स्टिल ये काफ़ी दबे दबे से हैं, बहुत ज़्यादा ही दबे दबे से हैं, ठीक है। किसी भूखे को खाना खिलाया करो शनिवार के दिन, बहुत बहुत ही अच्छा उपाय है ये शनि ठीक करने का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सूर्य की, सूर्य पर रेखा है आपकी, लेकिन यहाँ पर एक कट लग गया है। ये देखिए, ये जो आपकी सूर्य की रेखा चल रही है इस पर कट लग रहा है, ये भी कट लग रहा है एक तरीके से, और ये टूट भी रही है। तो सूर्य के लिए मंत्र भेजूंगी, वो आपको सुनना होगा। हाथ में स्थितियाँ खराब हैं, अच्छी स्थिति है नहीं आपके हाथ की, सारे ही ग्रह इधर उधर हो रहे हैं, इसीलिए शायद आप परेशान भी होंगे दिमाग से अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। जीवन रेखा जो है अगर उसी की बात करी जाए, ये जीवन रेखा है आपकी, इस पर इतने राहु के कट लगे हुए हैं कि एक काम करने चलते होंगे तो 4 परेशानियाँ सामने आ जाती होंगी। और राहु के कट तो भाई देखो आगे भी हैं अभी। तो राहु के लिए जो राहु के मैंने आपको उपाय बताए हैं, वो कुछ मंत्र वगैरह भी भेजूंगी, वो आपके नंबर पे भेज दूंगी, वो आपको सुनने हैं, ठीक है। उपाय मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगी। इसके अलावा अगर मैं बताती हूँ तो आपका जीवन रेखा से एक रेखा शनि रेखा चल रही है। मेहनत बहुत करोगे, अपने दम पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम करोगे, और वहाँ पर अगर ये उपाय आपने कर लिए तो सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। जब किसी व्यक्ति के जीवन रेखा से भाग्य निकलती है ना, तो ऐसा आदमी अपनी मेहनत के दम पर अपना भाग्य बनाता है, उसको सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा होता, उसको जो करना है खुद के बूते पर ही खड़ा करना है, वो चीज़ होती है। तो मेहनती बहुत हो गया। जीवन रेखा लास्ट में दूषा की भी हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी मानी जाती है, ठीक है, पावर मिलती है आपकी जीवन रेखा को। मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो माइंड तो बहुत तेज़ होगा आपका, मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है और एकदम पैनी है, तो माइंड लाइन आपके हाथ में काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र भी बहुत ख़राब हो रहा है, जितना हो सकता हो वाइट कलर के कपड़े पहनिए। मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है आपकी, यहाँ पर तिल भी आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा उस चीज़ को संभालिए। क्या क्या कर सकते हैं, तो गुरु के जो उपाय बताए हैं वो मैंने बताए हैं आपको, वो कर सकते हैं। दूसरा शुक्र के भी उपाय कीजिए। शुक्र बिगड़ रहा है आपका बिल्कुल, यहाँ पर जाल बन रहा है, यहाँ पर तिल आ गया है। एक तो वाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा पहनिए। हर वक्त अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ़ रखिए। डेली नहाना है, डेली परफ्यूम लगाना है, परफ्यूम लगाइए, डिओ लगाइए, कुछ भी खुशबूदार, अपनी बॉडी को खुशबूदार रखना है, ठीक है। इसके अलावा और ना थोड़ा अच्छे से रहिए। जैसे शुक्र जिनके ख़राब होते हैं ना, कई बार होता है दिन भर कंघी भी नहीं करी, ऐसी स्थितियाँ भी वो बना देता है। लेकिन आपको कैसे रहना है, बहुत साफ सुथरा, थोड़ा बन ठन के रहिएगा। शुक्र अच्छा होता है, उससे अच्छे से रहते हैं। जिनके शुक्र बहुत अच्छे होंगे आप देखना हमेशा वो बहुत अच्छे से रहेंगे। शुक्र खराब होगा ना तो थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। तो बॉडी पर परफ्यूम लगाना है रोज़। कोशिश कीजिए मैक्सिमम वाइट कलर की चीज़ों का यूज़ करना है, वाइट कलर की चीज़ें दान करनी है। जैसे आप दही दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, सफ़ेद चावल दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, सफ़ेद कलर की चीज़ें है ना, जितनी हो सकती हैं वो दान कीजिए। नमक और चीनी इनका दान भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा चंद्र की बात करूँ, चंद्र ठीक ठाक स्थिति में है। उल्टी मछली बन रही है आपके हाथ में, कुछ इस तरह की इंडिकेशन है। ये बाद में पैसा बहुत दे देती है, ठीक है। केतु की तरफ मुकर के होना अगर, तो लेट एज में पैसा दे देती है ये काफ़ी। अभी आपकी भाग्य रेखा पे आपने बताया 27, अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं सही चल रहा है। थोड़ा सा मंत्री भेजना पड़ेगा मुझे आपको, मैं भेजती हूँ आपको पाई। यहाँ तो ये 30 साल तक तो भाई बहुत ही टफ चल रहा है मामला। 31वें में फिर कट लगा हुआ है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा चलेगा, फिर एक कट आ गया, फिर चलेगा, फिर एक कट आ गया, फिर चलेगा, फिर एक कट आ गया। आपको राहु के उपाय करने ही करने हैं। इतने कट आ रहे हैं कि आप एक कदम आगे चलोगे, 2 कदम कोई पीछे खींच लेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके की रेखाएं जब बनती हैं तो थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है हाथ में। मंगल की बात करूँ तो मंगल पे भी अपना जाली बना हुआ है, तो ये देखिए
है ना, ये रेखा आ रही है इसको काटते हुए। जब भी इस तरह के जाल वाल बनते हैं तो आदमी को परेशान करते हैं। कुल मिलाकर हाथ की स्थिति अच्छी नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो उपाय हैं, प्रयास किया जा सकता है। मंगल के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। डेली हनुमान चालीसा कीजिए, देखिए बहुत अच्छा उपाय है। बंदरों को चना खिलाइए, गुड़ खिलाइए, ये भी अच्छा उपाय है। ज़रा दूसरे हाथ की स्थिति भी देखते हैं क्या है। देखो फिलहाल जैसे आपने बोला भाई आप अपना काम करना चाहते हो, ठीक है, तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। किसी को निगेटिव बोलना तो कुछ वो नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का कि आप काम नहीं कर सकते हो। काम कर सकते हो, लेकिन जितने उपाय मैंने आपको बताए ना वो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी अभी नहीं है हाथ में। मैं ये नहीं कह सकती कि कुछ बहुत पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, आपका काम बहुत ग्रो कर जाएगा या बहुत रिच होने वाले हो, ऐसे वाले साइन नहीं है अभी हाथ में। लेकिन अगर हम लगातार ये उपाय करते हैं ना तो चीज़ें सुधर ज़रूर सकती हैं हाथ की, ठीक है, तो वो चीज़ है। और मेरे हिसाब से आप काम ज़रूर करोगे अपना, क्योंकि इस वाले हाथ में भी भाग्य रेखा, ये देखिए जीवन रेखा से उठ रही है। जब जीवन रेखा से उठती है तो ऐसा व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य बनाता है बहुत मेहनत के बल पर। मेरे हिसाब से झगड़ा तो होता होगा। मैरिज लाइन भी जो है एक इधर और एक इधर हो रही है, ठीक है। आपके हाथ में पुत्र योग भी है। मतलब जब दुशाखी हो जाती है ना, या तो फिर अलग अलग रहना पड़ता है, जैसे चाहे ट्रांसफ़र ही हो जाए, पॉजिटिव में ही हो जाए, अलग अलग रहने की स्थिति भी बन जाती है। और नहीं ये साथ भी रह रहे हैं तो फिर विचार अलग अलग रहते हैं, तो ज़रा स्थिति खराब है इस चीज़ में भी। लाइफ बहुत लंबी होगी और भाग्य रेखा बहुत ख़राब है। मैं सारे उपाय भेजती हूँ आपको। कुछ और पूछना हो तो मैं नंबर पे मैसेज कीजिएगा।